किसी हुकूमती ओहदे की लालच नहीं, 3 बार वजीर आजम बना। दुआ है अल्लाह इस कौम की तकदीर बदल दे। नवाज शरीफ की मरी में कारकुनों से गुफ्तगू, कहा मुझे 3 बार निकाला गया। इस हंसते बसते मुल्क को हमने अपने हाथों उजाड़ा है। अफसोस कि हमने गलतियों से सबक नहीं सीखा। 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। एक शख्स को इलेक्शन जितवाने के लिए मुझे और मरियम को जेल में डाला गया। हमारे बाद जो दौर आया उसने पाकिस्तान का कल्चर तबाह कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, मियां साहब को 4 साल मुल्क से दूर रहना पड़ा। इस मिट्टी का असल बेटा नवाज शरीफ है। हम समझ रहे थे कि मियां साहब नजरियाती बन गए हैं। इतनी ठोकरों के बावजूद मियां साहब नहीं सीखे तो अल्लाह ही सिखाए। फैसल करीम कुंडी के तंजियाबार कहा, पीपल्स पार्टी अवाम में मौजूद है, बाकी जमातें बेसाखियां ढूंढ रही हैं। हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, उम्मीद है वो आरटीएस नहीं बिठाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा बहाब का कहना है, खुद को ताकतवर कहने वाली पतंग को आज शेर की और शेर को पतंग की जरूरत पड़ गई है। इंतखाबात में शेर भी ढेर होगा, पतंग का भी बो काटा होगा, सिर्फ तीर चलेगा। तहरीक इंसाफ 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराकर 7 दिन में रिपोर्ट जमा कराए, वरना पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलादम करार देते हुए कहा कि पीटीआई ने आईन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए। पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। हमारे इलेक्शन पार्टी आईन के मुताबिक सही हुए थे। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ने भी कोई एतराज नहीं किया था। निगरान विफाकी हुकूमत का मोने सिलाही को वापस लाने के लिए इंटरपोल से राब्ता। एफआई ने तमाम मुकदमात की तफसील शेयर की। जराये के मुताबिक इंटरपोल से मोने सिलाही की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी करवाने का अमल शुरू। मोने सिलाही की प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया। मोने सिलाही ने अपने मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 48 करोड़ निकलवाए। ये रकम मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुई थी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद साइफर केस की खुसूसी अदालत में समात। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने वकील को मुखातिब करके कहा, आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। 190 मिलियन पाउंड केस की अडयाला जेल में समात। नैब की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। कुदरती आफात से मुतालिक तैयारियों और बहाली के कामों से मुतालिक चेयरमैन एनडीएमए ने ब्रीफिंग दी। COP28 के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान COP28 में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से दुनिया को आगाह करेगा। कुदरती आफात से मुतालिक एनडीएमए और NEOC के इक़दाम काबिल तहसीन हैं। सूबाई इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में इनकी मदद करें। पंजाब में स्मॉग के तदारुक के लिए सॉफ्ट लॉकडाउन। लाहौर समेत 10 अजला में कल और परसों तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इतवार को तमाम मार्केटें मुकम्मल बंद रखने का हुक्म। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, जुम्मे और हफ्ते को मार्केटें 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत होगी। इतवार को माल रोड सिर्फ साइकिल चलाने वालों के लिए मुख्तस होगी। 29 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने की भी कोशिश की जाएगी। एमकेएम के बाद नून लीग के वफ़द की JUI-FA के साथ बैठक। वर्किंग रिलेशनशिप, इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी मुखालिफ वोट यकजा करने पर अपनी अपनी तजावीज़ दी। सिंध में मुतफ़िका उम्मीदवारों को उतारने के फार्मूले पर भी गौर किया गया।
लाहौर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत। ड्राइवर अफनान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसर ने ATC को बताया मुल्जिम अफनान की उम्र के तयन के लिए टेस्ट अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अफनान की उम्र 17 साल से ज्यादा है। पॉलीग्रामेटिक टेस्ट से मुल्जिम के बयान को चेक करना है। और इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी पर अमल दरामद कल तक मौखर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है जब तक तमाम यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता बमबारी नहीं रुकेगी। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। जबालिया कैंप पर फिर हमला कर दिया। 4 फलस्तीनी शहीद। कतर के वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। कैदियों के तबादले के तरीक़ेकार, ग़ज़ा में इमदाद फरहमी से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल।